एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिग्नान मिस लिन की कॉन्शियसनेस पर जाता है, जहां वो देखता है कि मिस लिन की बॉडी पर्पल वाइन्स में पूरी तरह जकड़ी हुई है और वो धीरे धीरे मिस लिन की बॉडी पर टाइट होती जा रही है। डेविल जिग्नान को बताता है कि ये जैसे जैसे मिस लिन की एनर्जी एब्जॉर्ब करती जाएगी, वो मिस लिन की बॉडी पर और भी ज्यादा टाइट पकड़ बना लेगी। तभी हम देखते हैं कि पर्पल वाइन मिस लिन की बॉडी को कंट्रोल करते हुए जिग्नान पर हमला कर देती है। जिग्नान पर्पल वाइन के हमले को डॉज करते हुए मिस लिन को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस लिन पूरी तरह से पर्पल वाइन के कंट्रोल में थी और उन्हें जिग्नान की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। तभी हम देखते हैं कि पर्पल वाइन जिग्नान के पैर को पकड़ लेती है, जो देखकर जिग्नान उसे तुरंत ही अपनी तलवार से काट देता है। लेकिन पर्पल वाइन अपने बहुत से टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके जिग्नान की स्वॉर्ड को ही पकड़ लेती है, जिसकी वजह से जिग्नान को वहां से भागने का भी मौका नहीं मिलता और मिस लिन जिग्नान के पीछे आकर उसे पकड़ लेती है, जिसकी वजह से पर्पल वाइन जिग्नान के ऊपर हावी होने लगती है और जिग्नान के हाथ से उसकी स्वॉर्ड भी छूट जाती है। पर्पल वाइन धीरे धीरे जिग्नान की एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रही थी, जिसकी वजह से जिग्नान काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है। लेकिन तभी वो अपनी डेमोनिक फॉर्म में आकर पर्पल वाइन के सभी टेंटिकल्स को तोड़ते हुए आजाद हो जाता है, जिसकी वजह से पर्पल वाइन पर जिग्नान की एनर्जी का काफी ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन अभी भी मिस लिन पूरी तरह होश में नहीं आई थी। वो जिग्नान के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन जिग्नान उनसे दूर जा रहा था, जो देखकर मिस लिन कहती है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जिग्नान कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अभी होश में नहीं हो, इसलिए खुद को संभालने की कोशिश करो। लेकिन तभी मिस लिन जिग्नान के ऊपर जंप लगा देती है और वो कुछ तो करती है जो शायद मुझे नहीं पता, पर अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके बता देना। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिग्नान और मिस लिन दोनों बेहोश पड़े थे। तभी पर्पल वाइन जिग्नान के ऑरा से खुद ब खुद रिफाइन हो जाती है। जैसे ही जिग्नान होश में आता है तो वो पर्पल वाइन को देखकर थोड़ा हैरान होता है और वो उसे अपनी तलवार से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन पर्पल वाइन जिग्नान की तलवार को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके साथ मर्ज होकर एक पर्पल एरो में कन्वर्ट हो जाती है। जिग्नान उसे अपने हाथ में लेता है, लेकिन वो अभी भी इस सब के बारे में सोचकर काफी कंफ्यूज था। तभी हमारा सीन कट होता है और हम लियांग को देखते हैं, जिसके पास होंगलिंग आता है। तभी लियांग होंगलिंग को एक बॉक्स दिखाता है। जैसे ही होंगलिंग उसे खोलता है तो उसमें एक और पर्पल स्टिक रखी थी, जो देखकर होंगलिंग काफी हैरान होते हुए कहता है, यंग मास्टर, क्या ये वही लेजेंडरी प्लांट गोल्डन पर्पल वाइन है जो केवल डेमोनिक कॉन्टिनेंट में पाया जाता है? आखिर ये आपको कहाँ से मिला? क्या आप डेमोनिक रियल में किसी को जानते हैं? लियांग मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने इसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है, ये मेरा हुक्म का इक्का है, मैं ये तुम्हें देता हूँ ताकि तुम उस जिग्नान को जान से मार सको। उसके इतना कहते ही होंगलिंग इशारा करता है, यंग मास्टर जरा देखिए, ये गायब हो रहा है। जैसे ही लियांग ये देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में उस बॉक्स को तोड़ते हुए कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे पाने के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल किया था, लगता है कि उस मास्क मैन ने मुझे धोखा दिया है। लियांग काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन तभी अचानक वो मुस्कुराते हुए होंगली से कहता है, तुम मेरे सबसे अच्छे सबॉर्डिनेट हो, क्या तुम मुझे कुछ समय के लिए अपनी बॉडी उधार नहीं दोगे? लियांग का बर्ताव देखकर होंगली काफी डर जाता है और पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि लियांग ने पहले ही उसकी बॉडी में अपने थ्रेड्स डाल दिए थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से लियांग के कंट्रोल में आ जाती है। जिसके बाद लियांग मुस्कुराते हुए कहता है, जिग्नान, कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तभी हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में स्विच होता है, जहां हम देखते हैं कि जिग्नान अभी भी मिस लिन को अपने गोद में लेकर बैठा हुआ था। मिस लिन होश में आती है और जिग्नान का नाम लेते ही दोबारा बेहोश हो जाती है। जिग्नान कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? कम से कम एक सेंटेंस तो पूरा किया करो। जो कहते ही जिग्नान मिस लिन को उनके बेड पर लेटा देता है। तभी लेडी मिलिम उस कमरे में आती है, जो जिग्नान को मिस लिन के इतना करीब देखकर कहती है, आखिर तुम मिस लिन के इतने करीब क्या कर रही हो? क्या तुमने उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है? जिग्नान कहता है, आप गलत समझ रही हो, मिस लिन खुद ही मेरे ऊपर कूद पड़ी थी और वो होश में भी नहीं थी, मैं तो सिर्फ उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर लेडी मिलिम मिस लिन की बॉडी चेक करती है और जिग्नान से पूछती है कि आखिर तुमने मिस लिन को कैसे बचाया? जिग्नान कहता है, फिलहाल मेरे पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। जिसके बाद वो लेडी एम्बर से पूछता है, क्या आज फॉलिंग डस्ट कॉन्फ्रेंस का फाइनल राउंड होने वाला है? तो लेडी मिलियम उसे बताती है कि हाँ, ये अगले 1 घंटे में शुरू होगा, टाइम पर पहुंच जाना। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें फॉलिंग डस्ट कॉन्फ्रेंस के फाइनल राउंड के रूल्स बताए जाते हैं, जहाँ लेडी मिलियम सभी पार्टिसिपेंट्स को एक आर्मर देते हुए बताती है कि तुम सभी की आर्मर में एक जेड स्टोन लगा है। इस राउंड में तुम सभी को एक फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट किया जाएगा, जहाँ तुम सभी को आपस में लड़कर एक दूसरे को एलिमिनेट करना है और दूसरे का स्टोन कलेक्ट करना
करना है। आखिर में जिसके पास सबसे ज्यादा जेड स्टोन होंगे उन्हें उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाएगी। लेडी मिलिम सभी को रूल्स बताकर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है, जिसके बाद वो सभी लोग एक फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी जिग्नान एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और आराम करने लगता है। वो कहता है कि मुझे अभी फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। जिग्नान बाकी पार्टिसिपेंट्स की फाइट देखता है जो कि आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और सबके सब एलिमिनेट हो जाते हैं, जो देखकर जिग्नान कहता है इन लोगों में जरा भी पेशेंस नहीं है, देखो तो कितनी जल्दी एलिमिनेट हो गए। तभी हम जिंगहुआ को देखते हैं जो अकेले दो लोगों के साथ फाइट कर रहा था और वो बहुत मुश्किल से उन दोनों को एलिमिनेट करता है। जैसे ही जिग्नान उसे देखता है तो वो सोचता है कि चलो इसके थोड़े मजे लेते हैं, जिसके बाद वो एक छोटे से पत्थर से उसे मारता है और जमीन पर गिरा देता है। जिंगहुआ खुद को संभालते हुए अपने कपड़े साफ करता है और कहता है कौन है जिसकी मौत आई है। तो जिग्नान कहता है अरे तुम तो मुझे बड़ी जल्दी भूल गए, लगता है कि मैंने तुम्हें पिछली बार थोड़ा हल्के में छोड़ दिया था। जिग्नान को देखकर जिंगहुआ अपनी तलवार लेकर जिग्नान पर हमला करता है, लेकिन जिग्नान काफी आसानी से उसके सभी हमलों को डॉज करता जा रहा था और उसे लात मारकर दोबारा गिरा देता है, जिसके बाद वो उस पर अपने हेवनली हैंड से अटैक करता है। तो जिंगहुआ अपने शील्ड का इस्तेमाल करके जिग्नान के हेवनली हैंड को बीच में ही रोक देता है। ये देखकर जिग्नान अपने पर्पल एरो का इस्तेमाल करता है जो जिंगहुआ की शील्ड को आसानी से तोड़ देती है और जिंगहुआ को डायरेक्ट हिट करके उसे बुरी तरह इंजर्ड कर देती है। बेचारा जिंगहुआ यहाँ सोच रहा था कि उसे बचपन से ही उसके बड़े भाई ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है और उसके सेक्ट में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता, सभी लोग उसे यूजलेस समझते हैं। और आज जब उसे यहाँ मौका मिला है खुद को साबित करने का तो वो यहाँ जिग्नान से पेट रहा है। जिंगहुआ खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने डैड और फादर को दिखाऊंगा कि मैं यूजलेस नहीं हूँ। जो कहते ही वो चिल्लाते हुए जिग्नान पर हमला करने जाता है, लेकिन बेचारा बीच में ही गिर जाता है और अपनी पोपट करवा लेता है। जिग्नान कहता है लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ मुकाबला करके सिर्फ अपना समय बर्बाद किया है, तुम तो मेरे हाथों से एलिमिनेट होने लायक भी नहीं हो। जो कहकर जिग्नान जिंगहुआ को वहीं पड़ा छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिग्नान एक और बंदे को हरा चुका था, जिसके बाद वो उसे एलिमिनेट करके वहां से आगे बढ़ जाता है। तभी हम ताइमू को देखते हैं जिसका मुकाबला होंगलिंग के साथ चल रहा था। वो ताइमू को अपने हंटर से पकड़कर खींच रहा था, लेकिन ताइमू बचने की पूरी कोशिश करता है। ये देखकर होंगलिंग अपने हंटर पर एक स्पेल इस्तेमाल करता है, जिसके बाद उसमें काफी सारे बड़े बड़े स्पाइक्स निकल आते हैं जो कि ताइमू के हाथ को इंजर्ड कर देते हैं। ताइमू किसी भी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागता है और सीधा जिग्नान से जाकर टकरा जाता है। जिग्नान कहता है आंखें बंद करके क्यों भाग रही हो। ताइमू उसके पैर पकड़कर कहता है बड़े भाई जिग्नान मेरी जान बचा लो, ये तो मेरी जान के पीछे ही पड़ा है। जिसके बाद वो जिग्नान को सारी बात बताता है और बकर बकर करना बंद ही नहीं करता है। तो जिग्नान उसके मुंह में एक वाइन की बोतल घुसा देता है और कहता है थोड़ी देर चुप रहो। जिसके बाद वो अपनी तलवार पर उड़कर सीधा होंगलिंग के सामने पहुंच जाता है और अपनी तलवार होंगलिंग के सामने करते हुए कहता है कि तुमने मेरे सबऑर्डिनेट को परेशान करके बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम पछताने वाले हो। जिग्नान के इतना कहते ही पूरा आसमान से बिजली गिरने लगती है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।